27 दिसंबर 2024 को नासा के साइंटिस्ट ने एक एस्ट्रॉयड डिस्कवर किया कॉल्ड 2024 YR4 जो पोटेंशियली 22 दिसंबर 2032 को धरती से टकरा सकता है। और इसके बाद जो इंटरनेट पर हंगामा मचा उसके बारे में शायद हम सब जानते हैं, लेकिन क्या यह एस्ट्रॉयड सच में धरती से टकराएगा और अगर हाँ तो ये कितना खतरनाक होगा, चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। तो बात है 27 दिसंबर 2024 की, जब चिली में मौजूद एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम इस एस्ट्रॉयड को डिस्कवर करती है। ये एक अपोलो क्लास एस्ट्रॉयड है, मतलब ये धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करता है और ये एस्टिमेटेड 40 से 90 मीटर बड़ा है, जो इसे काफ़ी डेंजरस बनाता है। और जब इस एस्ट्रॉयड के ऑर्बिट को स्टडी किया गया तो पता चला कि एस्ट्रॉयड 22 दिसंबर 2032 को धरती से टकरा सकता है। और जब इसकी कैलकुलेशंस की गई तो पता चला कि सच में इसका 1% चांस है कि एस्ट्रॉयड धरती से टकराएगा। और इसके बाद दुनिया भर के स्पेस प्रोग्राम्स के कई बड़े बड़े टेलीस्कोप्स को इस एस्ट्रॉयड को स्टडी करने का टास्क दिया गया। और उसके कुछ दिनों बाद पता चला कि इस एस्ट्रॉयड के मिलने के 2 दिन पहले यानी 25 दिसंबर को यह एस्ट्रॉयड धरती के बहुत पास से गुजरा था। और इस वक्त ये एस्ट्रॉयड धरती से दूर जा रहा है और अगली बार ये एस्ट्रॉयड 17 दिसंबर 2028 को धरती के पास से गुजरेगा। और कुछ दिन पहले तक इस एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने के चांसेस 3.2% थे, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगर ये एस्ट्रॉयड धरती से टकराता है तो काफ़ी नुकसान कर सकता है, क्योंकि 2013 में रशिया के चेलिबिंस्क रीजन में एक मीटियोर एक्सप्लोजन हुआ था जिससे 1500 लोग जख्मी हुए थे, और जबकि वो मीटियोर सिर्फ 20 मीटर बड़ा था। लेकिन अगर आप सोचो कि एस्ट्रॉयड और मीटियोर में डिफरेंस क्या है, अभी फॉर एग्जांपल एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा है, जब तक वो स्पेस में है तब तक वो एक एस्ट्रॉयड है, और जैसे ही वो एस्ट्रॉयड धरती के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है वो एक मीटियोर बन जाता है। और जब वो मीटियोर हमारे धरती को हिट करता है तो उसे एक मीटियोराइट कहा जाता है, मतलब ये नाम सिर्फ उसके पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। और अगर ये 2024 YR4 एस्ट्रॉयड हमारी धरती को हिट करता है तो ये 7.7 मेगा टन्स ऑफ TNT के बराबर एनर्जी रिलीज करेगा। फॉर कंपैरिजन, हिरोशिमा पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब की एनर्जी आउटपुट थी 15 किलो टन्स ऑफ TNT, जो कि होता है 0.015 मेगा टन्स ऑफ TNT। मतलब ये एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से 513 टाइम्स ज़्यादा बड़ा होगा। अभी एज ऑफ 23 फरवरी इस एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने के चांसेस 0.0039% हो गए हैं, जो कि 22 फरवरी को 0.36% था, और उससे कुछ दिन पहले ये चांसेस 3.2% थे। और अब भी साइंटिस्ट डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और अगले कुछ दिनों में ये चांसेस और ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे, और ये पॉसिबल है कि ये चांसेस एब्सोल्यूट ज़ीरो हो जाएं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि एक एस्ट्रॉयड को इतनी अटेंशन मिली है। 2004 में एक एस्ट्रॉयड नेम्ड अपोफिस को डिस्कवर किया गया था, और इनिशियल कैलकुलेशंस ने दिखाया था कि इसके 2.7% चांसेस हैं कि एस्ट्रॉयड 2029 में धरती से टकराएगा। लेकिन जब उसके ऑर्बिट को अच्छी तरह से स्टडी किया गया तो पता चला कि इसके चांसेस एब्सोल्यूट ज़ीरो हैं। और इसी तरह इस एस्ट्रॉयड को अभी डिस्कवर किया गया है, और चांसेस यही हैं कि जब इसे अच्छी तरह से स्टडी किया जाएगा तो इसके धरती से टकराने के चांसेस एब्सोल्यूट ज़ीरो हो जाएंगे। और मार्च से लेकर मई 2025 तक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस एस्ट्रॉयड को स्टडी करेगा, क्योंकि एज ऑफ नाउ ये एस्ट्रॉयड धरती से दूर जा रहा है। तो कुछ ही दिनों में ये एस्ट्रॉयड धरती पर मौजूद टेलीस्कोप्स के रेंज से बाहर हो जाएगा। लेकिन हमें इस एस्ट्रॉयड को और अच्छी तरह से स्टडी करने की ज़रूरत है, और ये काम सबसे अच्छी तरह से JWST कर सकता है। और अगर बाय चांस एस्ट्रॉयड सच में धरती से टकराने वाली हो तब भी हमारे पास इसको रोकने के तरीके मौजूद हैं। सबसे पहला और सक्सेसफुली टेस्टेड तरीका है कि हम इस एस्ट्रॉयड पर एक स्पेसक्राफ्ट क्रैश करवाएं ताकि इसका ऑर्बिट चेंज हो जाए। इसका एक सक्सेसफुल एग्जांपल है नासा का डार्ट मिशन, जिसमें एक डिमोर्फोस नाम के एस्ट्रॉयड की ट्रैजेक्टरी और ऑर्बिट टाइम को चेंज किया गया। सिंपल वर्ड्स में डिमोर्फोस 170 मीटर बड़ा एक एस्ट्रॉयड है जो एक दूसरे बड़े एस्ट्रॉयड को ऑर्बिट करता है। पहले डिमोर्फोस इस ऑर्बिट को 11 घंटे 55 मिनट्स में कंप्लीट करता था, लेकिन नासा ने अपने डार्ट मिशन के जरिए इस पर एक स्पेसक्राफ्ट क्रैश करवा के इसके ऑर्बिट टाइम को 32 मिनट्स कम कर दिया। मतलब अब डिमोर्फोस इस ऑर्बिट को 11 घंटे 23 मिनट्स में कंप्लीट करता है। और हमारा दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इस एस्ट्रॉयड के पास एक न्यूक ब्लास्ट कर दें ताकि ये डिफ्लेक्ट हो जाए। लेकिन बात यह है कि इस एस्ट्रॉयड के बिल्कुल ऊपर नहीं, बल्कि इस न्यूक को उससे काफ़ी दूर डेटोनेट करना है ताकि इस ब्लास्ट की वजह से एस्ट्रॉयड टूटे ना। लेकिन अगर इस एस्ट्रॉयड के टुकड़े हो गए तो उनमें से बहुत सारे धरती से टकरा सकते हैं, जो कि और भी डेंजरस है। लेकिन अभी के लिए हमें इस एस्ट्रॉयड से कोई बड़ा खतरा नहीं है, और अगर खतरा हुआ भी तो हमारे पास बहुत टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक एस्ट्रॉयड है, स्पेस में न जाने कितने एस्ट्रॉयड्स घूम रहे होंगे जो कभी भी धरती से टकरा सकते हैं। लेकिन आज के दिन बहुत सी स्पेस एजेंसीज लाइफ को दूसरे प्लैनेट्स पर भेजने की कोशिश में लगे हुए हैं,
और वही सेम स्पेस एजेंसीज लाइफ को दूसरे प्लैनेट्स पर ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सी स्पेस एजेंसीज इस बात पर एग्री करती हैं कि जुपिटर के मून यूरोपा पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। अगर आप एलियन लाइफ के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके मेरा एलियंस वाला वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।